प्रभा नामक मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? प्रभा नाम का मासिक पत्र था, यानी महीने में एक बार निकलता था। और कहाँ से निकलता था? ये खंडवा से निकलता था। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्र का संपादन किया? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्र का संपादन किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्र का संपादन किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतवाला पत्र का संपादन किया था। हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? काशी से होता था हंस पत्रिका का प्रकाशन। मतवाला किस प्रकार का पत्र था? मतवाला साप्ताहिक पत्र था, अर्थात सप्ताह में एक बार निकलता था। अमृत राय ने किस पत्र का संपादन किया? मुंशी प्रेमचंद के बाद हंस पत्रिका का संपादन अमृत राय ने किया था। धर्मयुग साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया? धर्मयुग था वो साप्ताहिक पत्र था और उसका संपादन किया था धर्मवीर भारती ने। स्त्री दर्पण नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? स्त्री दर्पण नाम की पत्रिका थी और इसका संपादन किया था रामेश्वरी नेहरू ने। कर्मयोगी पत्र का संपादन किसने किया? कर्मयोगी पत्र का संपादन सुंदरलाल ने किया था। कर्मयोगी पत्र का संपादन। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने आरंभ किया था? बात आरंभ की हो रही है तो श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया था। और इसके प्रसिद्ध संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक रहे। ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किसने किया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? काशी से होता था सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। दिनमान पत्र का संपादन किसने किया था? रघुवीर साय ने दिनमान पत्र का संपादन किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मधुमाधवी पत्रिका का संपादन किसने किया था? नलिनी उपाध्याय ने मधुमाधवी पत्रिका का संपादन किया था। आलोचना पत्रिका का संपादन किसने किया था? आलोचना पत्रिका का संपादन नामवर सिंह ने किया था। आलोचना पत्रिका का संपादन। सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया था? कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका का संपादन किया था। कथांतर पत्रिका का संपादन किसने किया? अमर गोस्वामी ने कथांतर पत्रिका का संपादन किया था। तो कथांतर पत्रिका है उसका संपादन अमर गोस्वामी ने। मालवा अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? मालवा से होता था। मालवा अखबार का प्रकाशन मालवा से। नटरंग पत्रिका का संपादन किसने किया था? नेमीचंद्र जैन ने नटरंग पत्रिका का संपादन किया था। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बरेली से होता था तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन। नेक्स्ट, भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भारतेंदु पत्र है वो वृंदावन से प्रकाशित होता था, भारतेंदु नाम का पत्र। सरोज पत्रिका का संपादन किसने किया था? नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने सरोज पत्रिका का संपादन किया था। आर्य मित्र मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से होता था आर्य मित्र मासिक पत्र का प्रकाशन। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का पत्र था? ये मासिक पत्र था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से होता था? हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह होता था इलाहाबाद से, यानी वर्तमान प्रयागराज। रामानंद का जन्म कब हुआ था? रामानंद का जन्म 1300 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ था रामानंद का जन्म। अगरदास किसके शिष्य थे? अगरदास कृष्णदास पेवारी के शिष्य थे। तो अगरदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास पेवारी के। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? रामानंद के गुरु का नाम आचार्य राघवानंद जी था। रामायण कथा की रचना किसने की थी? रामायण कथा की रचना विष्णुदास ने की थी। रामायण कथा की रचना रामानंद ने अपने मत को किस में प्रस्तुत किया है, यानी कौन से ग्रंथ में प्रस्तुत किया है रामानंद जी ने अपने मत को? आनंद भाष्य नाम के ग्रंथ में अपने मत को प्रस्तुत किया है। राम भक्ति काव्य धारा में रसिक भावना का समावेश किसने किया था? अगरदास ने किया था राम भक्ति काव्य धारा में रसिक भावना का समावेश। श्री रामार्चन पद्धति के रचयिता का नाम बताइए। श्री रामार्चन पद्धति के रचयिता कौन है? तो रामानंद जी ने रामार्चन पद्धति की रचना की थी।
ध्यान मंजरी किसकी रचना है? ध्यान मंजरी नाम की जो रचना है वो अगरदास की रचना है। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर के रचयिता कौन है? श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर के रचयिता रामानंद जी हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम नाम की कई रचनाएं हैं दोस्तों, तो ये अगरदास की रचना भी है, नाभादास की रचना भी है। तो अष्टयाम अगरदास की रचना। कृष्णदास व्यवहारी किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे कृष्णदास व्यवहारी। रामाष्टयाम किसकी रचना है? रामाष्टयाम ये अगरदास की रचना है, रामाष्टयाम। सिद्धांत पटल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सिद्धांत पटल नाम की रचना किसने लिखी थी? तो ये रामानंद जी ने लिखी थी सिद्धांत पटल नाम की रचना। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास अगरदास के शिष्य थे नाभादास। नाभादास ने किसकी रचना की? भक्तमाल की रचना की थी नाभादास ने। योग चिंतामणि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामानंद जी की रचना है योग चिंतामणि। किनकी? रामानंद जी की। राम भजन मंजरी किसकी रचना है? अगरदास की रचना है राम भजन मंजरी। श्री रामाराधन रचना के रचनाकार कौन थे? श्री रामाराधन रचना के रचनाकार रामानंद जी थे। श्री रामाराधन रचना के रचनाकार। उपासना बावनी किन की रचना है? उपासना बावनी अगरदास की रचना है उपासना बावनी। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? राम रक्षा स्तोत्र की रचना रामानंद जी ने की थी। नेक्स्ट, पदावली किसकी रचना है? पदावली नाम की भी हिंदी साहित्य में कई रचनाएं देखने को मिलती है। मीरा की पदावली है, गणानंद की भी पदावली है, और साथ ही साथ विद्यापति की रचना का नाम भी पदावली है। पदावली अगरदास की रचना है। ठीक है। हनुमान स्तुति की रचना किसने की? रामानंद जी ने की थी हनुमान स्तुति की रचना। हितोपदेश भाषा किस रचनाकार की रचना है? तो ये अगरदास की रचना है हितोपदेश भाषा। किनकी? अगरदास की।